जो सोच रहे हैं कि योगी हार गए, भगदड़ के बाद अब पुराने अवतार में नहीं आएंगे, जरा उनका दिमाग खोल देने का वक्त आ गया है। योगी का प्लान बहुत खतरनाक, रुलाने वालों को देना होगा जवाब। वो 20 लोग कौन थे जो भगदड़ करवाने आए थे? योगी अगर करवा लेते महाकुंभ सफल तो बीजेपी को होता फायदा। राजनीतिक पार्टियां क्या मौत का भी सौदा कर गई? हमारे देश का विपक्ष कैसा है जरा देखिए। 2019 चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार में सेना पर हमला होता है। आज तक केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी उस हमले को साजिश का हिस्सा मानते हैं। 44 जवान शहीद हुए थे। आज तक हमारे देश के विपक्षी नेता सेना की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। अगर सेना पर हमला होता है तो वो बीजेपी की साजिश है, तो महाकुंभ में जब हमला होता है तो वो किस पार्टी की साजिश कही जाए? वो 20 लोग कौन थे, कहां से आए थे? ये बात अलग अलग तरह से कैसे बाहर आ रही है? किस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को भक्तों की शक्ल में भेजा था? योगी जिस दिन रोए थे उस दिन एक बात समझ में नहीं आई। अगर ये हादसा था तो रोना समझ में आता है, लेकिन अगर ये साजिश थी तो योगी क्यों रोए? 30 मौत का जिम्मेदार कौन था, नाम क्या है, सब कुछ बाहर आने वाला है। योगी आदित्यनाथ को मिटाने की कोशिश कई बार की गई। जेल में डालने से लेकर उनको कुर्सी से हटाने तक की राजनीति में विपक्ष की दिलचस्पी रही है। राजनीतिक पंडित खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दबी जुबान कहते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ सफल आयोजन करवा लेते तो सियासत की हवा घूम जाती। इसीलिए संभावनाएं ये हैं कि वहां पर ऐसा भी कुछ हुआ होगा जो नहीं होना चाहिए। कई महिलाओं का दावा है कि वहां कुछ लोग आए थे। ऐसा दावा करने वाली महिलाएं भी कई परिवार की हैं। ये महिला कुशीनगर की है। ये दावा करती है कि कुछ लोग आते हैं और हाथों से लोगों को मार कर गिराते हैं। ऐसा भी दावा बिहार की रहने वाली ये महिला भी करती है, जो अब तक अस्पताल में भर्ती थी। तो इसके मायने क्या है? क्या रात 2 बजे का वक्त इसलिए चुना गया क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ उसी वक्त होने वाली थी और रात में पुलिस प्रशासन के लिए भी कंट्रोल करना मुश्किल होता है? दोनों महिलाओं की बात सुनवाते हैं और साथ में आप सुनिए बिहार की उस दंपत्ति का दर्द जो भगदड़ के दौरान वहां मौजूद था। पत्नी 10 घंटे के लिए लापता और बेहोशी की स्थिति में थी। तब तक रात में 2:30 बजे 115 जो मेन संगम था वहाँ भगदड़ हुआ। इसके बाद वो सब भगदड़ हम लोगों की तरफ आया। 25 पुल का अंतर था। सब लोग हम लोग साथ में थे। इसके बाद अब वहाँ इतना भगदड़ हुआ कि किसी तरह जान हम लोग अपना अपना बचाने के चक्कर में कोई किधर भागा, कोई किधर भागा। दबाइला के बाद में और भगदड़ मच गई और दबाते गए नहीं और मैं कोई जो है खोजे वाला नहीं। सब अपन अपन आदमी उठावत रहन, ऐसे करता रहन। पुलिस पानी उन्हें पीएलएस पानी छिड़कलस। भगदड़ अगर पुलिस आई तो भगदड़ मचालस। तो 1 बजे के बाद हम निकल नहीं। 20 को लेकर थे ना, वही सब पूरा एकदम उधर से कस के एकदम टेल दिए। सब चढ़ गए एकदम और पूरा एकदम सबके धांगने लगे। बस सब जो गिरे 1 बजे टेले ना से सब उलट गए। हम लोग थोड़ा सा किनारा में थे तो हम लोग के भी सोचे कि मैंने धक्का देकर गिरा दूं, लेकिन तैयो अड़ल है हम लोग। फिर आगे जाके फिर सब धक्का मार दिए, तब हम लोग दब गए। इतना में दब गए। कहा जाता है कि सियासत में कोई भी किसी का नहीं होता। सियासत में नेता मरने वालों पे हंसते हैं। योगी इकलौते नेता हैं जो भगदड़ की बात पे रोते हैं। जिन परिवारों के घरों के लोग नहीं रहे उन्हें भी ये बात पता होगी कि वहां असल में हुआ क्या था। भीड़ में अचानक कैसे अफवाह फैलाई गई, इसका एक सबूत देखिए। कुछ दिन पहले एक ट्रेन में एक चाय वाला कहता है कि बोगी में आग लगी है। इतना सुन के कोई ट्रेन की चेन पुलिंग करता है, लोग कूद जाते हैं। 14 लोग दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन के चपेट में आ जाते हैं और मर जाते हैं। कई घायल होते हैं। अब आप बताइए वहाँ ट्रेन में बैठे लोग ये तक क्यों नहीं देख पाए कि ट्रेन में आग लगी है या बात झूठी है? लोग खुद कूदे तो महाकुंभ में तो बहुत भीड़ थी। किसने क्या कहा? महिलाओं के मुताबिक कुछ लोग धक्का देते हैं, गिराते हैं, फिर ऐसा क्या कहते हैं कि भगदड़ मच जाती है? सवाल गंभीर है। महाकुंभ में योगी को घेरने की तैयारी कैसे होती है? पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि गंगा नहाने से गरीबी नहीं मिटेगी। सपा अध्यक्ष ने पिछले 2 महीने में महाकुंभ को लेकर एक अच्छा बयान नहीं दिया। इसका जिक्र अयोध्या में प्रचार के दौरान योगी ने खुद करते हुए कई बड़े इशारे भी दिए। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट को आप देखिए। इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े
आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। साफ लगता है कि कोई ना कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि डीआईजी वैभव कृष्ण ने पहली बार साफ तौर पर स्वीकारा है कि एसटीएफ को जांच के लिए उतारा गया है। कुछ तो राज है जो राज नहीं रहना चाहिए, क्योंकि घटना के बाद जैसे योगी का इस्तीफा मांगने वाले शंकराचार्य और संत सामने आए, वो साफ दावा करता है कि कहानी कुछ और भी हो सकती है।